पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। CNN का तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के हवाले से दावा। CNN के मुताबिक ताहिर इंदराबी ने कहा, अगर दोनों फरीक मुत्तफ़िक हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करेंगे। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। रॉयटर्स का दावा। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से बात की गई। ईरानी और अमरीकी अहदेदारों की इस्लामाबाद में मुलाकात की कोशिश जारी है। फॉक्स न्यूज़ ने कहा, ईरान से मुआहदे के हवाले से इतवार की रात मुज़ाकरात हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और अरब मीडिया का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी से खुफिया राब्ते के दौरान सुप्रीम लीडर की मुज़ाकरात पर आगाही से मुतालिक बताया। इसराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से एक और हमला। जनूबी इसराइल को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हैफा शहर में धमाकों से गूंज उठा। सायरन बजने लगे। हमलों से एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली कस्बे में इसराइली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली सदर खिताब छोड़कर पनागाह में मुंतकिल हो गए। ईरानी मिसाइलों की इत्तला पर इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। अमरीका और इसराइल की तब्रेज़ में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बायस मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तरजीबात पर एक बार फिर हमले। कर्म शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इराकी कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबैल में फौजी बेस पर रॉकेट हमला। 6 कुर्द एहलकार मारे गए, 22 जख्मी हो गए। वाज़ेह नहीं हमला किस जानिब से हुआ, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुजूर सूरत हाल का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमन व सलामती के लिए कशीदगी में कमी और मुसलसल मुकालमे पर जोर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत इजाफे के बाद $91 फी बैरल के करीब। ट्रंप के ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने के ऐलान के बाद तेल की कीमतें फौरी तौर पर 10% कम हो गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,53,800 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.24 का हो गया। किफायतशारी इक़दाम के तहत पंजाब में तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। ज़राए के मुताबिक विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी पेश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी और मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। फी तोला सोना 16,300 रुपए महंगा। नई कीमत 4,64,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,97,858 रुपए का हो गया। मुज़ाकरात के लिए राब्ता ईरान ने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के मोतबर रहनुमा से बात हुई। दोनों मुमालिक मुआहिदा चाहते हैं। फ़ोन पर बातचीत के बाद जल्द मुलाकात होगी। मुज्तबा खामनाई को मैं लीडर नहीं मानता। मुमकिन है कोई ऐसा लीडर तलाश कर लें जैसा वेनेजुएला के लिए किया। अमरीका और ईरान मिलकर आपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को रिजीम चेंज कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत में हैं।
ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, दोस्त ममालिक के जरिए पैगामात मौसूल हुए। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। पैगामात का मुनासिब और उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया। आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी की शराइत पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के हौलनाक नताइज होंगे। अमरीकी सदर का 5 दिन या इससे भी पहले मुआहिदा होने का दावा। ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात से इनकार करने वालों को कुछ पता नहीं। ईरान से 15 निकात पर गुफ्तगू हो रही है। पहले 3 निकात एटमी हथियारों से मुतालिक हैं। मुआहिदा ईरान और खित्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, तेल की कीमतें गिरेंगी। अमरीकी सदर ने इत्तेहादियों की वार्निंग के बाद मुज़ाकरात का आगाज किया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, खलीजी ममालिक ने खबरदार किया कि बिजली तनसीबात पर हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। वार्निंग्स के बाद ट्रंप ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से पीछे हटे। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी का केस। आईजी पंजाब ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलाजमा को 2022 में कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम से लड़की का राब्ता CDR से साबित हुआ। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर है। चीफ जस्टिस ने कहा, केस को साबित करने में 4 साल क्यों लग गए। अदालत ने सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट भी तलब कर ली। निजात मेहरान ऑपरेशन में मजीद 2 मतलूब डाकुओं ने हथियार डाल दिए। दोनों डाकू संगीन नौयत के 15 से जायद मकामात में मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक निजात मेहरान ऑपरेशन अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। कराची में ट्रैफिक हादसा मजीद 2 जिंदगियां ले गया। कायदाबाद एबट कंपनी के करीब तेज रफ्तार कोस्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक हो गए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रैफिक हादसात में रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका। MQM सारे मसाइल पर अवाम की आवाज़ उठाती रहेगी। MQM का काम ही शोर मचाना है। सिंध हुकूमत का अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को जवाब। कहा, कराची के अवाम जानते हैं कौन नाअहल और नाकाम है। सिंध भर में जारी तरक्याती कामों पर MQM को तकलीफ हो रही है। MQM मसाइल का हल नहीं, मसाइल पर सियासत चाहती है। ओगरा ने ऑयल इंडस्ट्री के लिए डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ट्रेनिंग सेशन में 200 से ज्यादा नुमाइंदगान की शिरकत। रिफाइनरी से रिटेल तक डेटा का इंतजाम कर दिया गया। चेयरमैन ओगरा ने कहा, डिजिटल निज़ाम और से शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा। अमेरिका ने ईरान के दिफाई ढांचे को मफलूज करने के लिए 9000 से जायद फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस मराकज़, मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां और ज़ेर ज़मीन हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान के 140 से जायद बहरी जहाज़ और आबदोज़ें तबाह हो चुकी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता। इसराइली मीडिया ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। जंगबंदी के लिए ईरान से मुमकिना मुआहिदे की शराइत पर भी बातचीत। बरतानिया का अमरीका और ईरान में मुस्बत राब्तों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की स्टारमर ने कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का इल्म था। तनाज़ा मजीद कुछ अरसा बरकरार रहने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन का भी अमरीकी सदर के ऐलान का खैर मकदम। अमरीका ने खलीज में 4500 इजाफी फौजी एहलकारों को तैनात करना शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जमीनी फौज को तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल होगी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मजीद एहलकार भी तैनात होंगे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीका का मकसद जजीरा खारग और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना है।
ईरान के खिलाफ जंग में शरीक अमरीकी फौजियों का मोराल डाउन होने लगा। अमरीकी जरीदे का दावा, रिपोर्ट में कहा अमरीकी फौजी बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हैं। आला ओहदेदार ने कहा कोई भी ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल तबाही साबित होगा। फौजी एहलकारों ने कहा हम इसराइल के लिए मरना नहीं चाहते, सियासी मोहरा बनना पसंद नहीं। जापान की आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज भेजने पर रजामंदी की तरदीद। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा जापान ने जहाज भेजने के लिए अमेरिका से कोई वादा नहीं किया। मुकम्मल जंगबंदी के बाद बारूदी सुरंगों की सफाई कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया था कि जापान रजामंद हो गया। इंडोनेशिया का बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत के लिए $1 अरब की फीस अदा करने से इनकार। इंडोनेशियन सदर ने कहा हमने सिर्फ अमन दस्तों की फराहमी का वादा किया, किसी मालियाती फंडिंग का नहीं। अगर ये बोर्ड फ़लस्तीनियों के लिए फ़ायदेमंद न हुआ तो हम इससे अलहदा हो जाएंगे। बादल फिर से बरसने को तैयार। 8 से 30 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बारिश हो सकती है। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। HBL PSL 11 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचने लगे। मार्क चैपमैन और डेविन कॉनवे ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ और तबरेज शम्सी भी पहुंच गए। डेरिल मिचेल, कोसाल परेरा, लेबोशेन की भी पाकिस्तान आमद। PSL की टीमों का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों में मसरूफ। PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL के 11वें एडिशन का ऑफिशियल तराना रिलीज। आतिफ असलम, आयमा बेग, साबिर सिस्टर्स और दानिया कमल ने गाना गाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL टीमों के एजाज में तकरीब। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की रूनमाई और तराना लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद किया गया। हमने लीग को मजीद आगे लेकर जाना है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कौमी परचम लहराया और केक काटा। तकरीब में अमरीकी हुकाम, सिफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं की शिरकत। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तान के रंगों में रंग गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम बनाया गया। अनकरा की सबसे बुलंद इमारत भी सब्ज रंग से रोशन। ईद की छुट्टियों में खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। 2,62,000 से जायद सयाहों ने मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख किया। स्वात वैली सयाहों की पहली तरजीह। 1,86,000 से जायद अफराद की आमद। 51,000 से जायद अफराद ने गलियात की सैर की। मरी में भी ईद तातिलात के दौरान 4.25 लाख सयाहों की आमद। 70,000 से जायद गाड़ियाँ दाखिल हुई। पाकिस्तान के मौमर तरीन वेल्डर नसीमुद्दीन की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक। 74 साल के नसीमुद्दीन ने हाथ में अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइल को तोड़ डाला। रिकॉर्ड गिनीज बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया। आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में अरीना ने चीन के हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त दी। शायरे इनकलाब हबीब जालिब का यौम पैदाइश। हबीब जालिब के बेबाक फिल्म कलम ने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो लिखा वो ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। मुल्तान के नौजवान ने फार्म हाउस को बाग बना दिया। 50 से ज़ायद अक़साम के नायाब फूलों से माहौल महक उठा। रंग बिरंगे फूल फितरत के हुस्न के अक्कास।